सुमित बेटा तू यहाँ? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मैं शेखर पंत का ड्राइवर हूँ। तूने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ड्राइवर की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सारी दुनिया छोड़ के आपको यहीं पे काम करने की जगह मिली मेरे बॉस के पास। अगर उन्हें इस चीज़ को पता लग गया ना कि आप मेरे पापा हैं तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? आखिर मैं तेरा बाप हूँ, क्या मुझे अपना बाप कहते हुए भी तुझे शर्म आती है? अरे जहाँ काम करना है वहाँ जाकर काम करो, लेकिन यहाँ पर नहीं। आप तो मेरी इंसल्ट करा दोगे। ड्राइवर भी तो मैं तेरी वजह से बना ना। तूने अपनी बीवी के कहने से मुझे घर से निकाल दिया। मुझे भी तो अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। बस शुरू हो गया ना आपका ज्ञान देना। मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुझे आज भी अपनी पड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जाओ यहाँ से। अरे बेटा धक्का क्यों मार रहा है? आखिर मैं तेरा बाप हूँ। सर, ये आपके पापा हैं? आपके पापा एक मामूली से ड्राइवर है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बाप नहीं है। पता नहीं कौन सा बुड्ढा है, मतलब खामखा मेरे को अपना बेटा बोला जा रहा है। सही कह रहे हो सर, ये पागल वागल लग रहा है। आपको परेशान कर रहा है क्या ये? हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि ये पागल है, इसलिए बेटा बेटा चिल्ला रहा है। ओए, क्यों परेशान कर रहा है सर को? बताओ तुझे भी। मैं परेशान नहीं कर रहा, शेखर सर को मैं ये बैग देने आया हूँ। ला दे इसको और निकल यहाँ से, पागल बुड्ढा। पागल कहीं का। सर आप ये बैग मुझे दो। एक तो इसने मुझे अपने घर से निकाल कर मुझे बेघर कर दिया, और अब ये यहाँ मिल गया मेरी छाती पर मूंग तलने के लिए। करूँ तो क्या करूँ? सर ये आपका बैग। अरे थैंक यू सो मच। सर वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर आपने किसी को ड्राइवर की जॉब के लिए रखा है? ये रखा है। सर वो बहुत बदतमीज है, खामखा मेरे चेप हो रहा था, बार बार मुझे अपना बेटा बोल रहा था, कहता कि मैंने उसको घर से निकाला है। अरे सर जब मैं उसको जानता ही नहीं तो मैं उसको घर से कैसे निकालूंगा? मुझे ऐसा लगता है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब है। आपको भी उससे दूर रहना चाहिए। सर ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ना सर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते, और तो और वो ना उनको बार बार बेटा बेटा बोल रहे थे। सर उसने आपका नाम ले लिया, इसे छोड़ दिया, वरना धक्के मार के बाहर निकालता उसे। दरअसल बात यह है कि उनका कोई बच्चा नहीं है, कोई परिवार नहीं है, जिसकी वजह से वो अक्सर सदमे में रहते हैं। मैंने कई बार देखा है वो अक्सर अकेले में बैठे रोते रहते हैं। इसी वजह से हो सकता है वो कई बार ऐसी हरकतें कर देते हो। देखो अगर अगली बार वो तुमसे मिले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, तुम लोग उनसे प्यार से बात करना। अगर वो कहे कि तुम उनके बेटे हो तो चुपचाप बात कर लेना उनसे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी शिकायतें कर लेंगे तुमसे और उनके दिल को थोड़ी तसल्ली भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे प्लीज़ पोलाइटली पेश आना। अच्छा, इसीलिए वो सबको बेटा बेटा बोल रहे थे। अब के हम नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे ना तो उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे सर। और हम अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। गुड, अब तुम जाओ यहाँ से, ऑफिस का काम करो। ठीक है सर। वो सर मुझे है ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए। सुमित कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी कैसे दे सकता हूँ मैं तुम्हें छुट्टी? तुम्हें पता तो है कि परसों हमारी एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। वो मीटिंग अटेंड कर लो, मीटिंग अच्छे से हो जाए उसके बाद तुम छुट्टी ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हेलो। हाँ पापा, आप एक बार घर आ जाइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बेटा, घर पर आना है? चलो बेटा मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी। सुमित ने मुझे घर पर बुलाया है। शायद ऐसा लगता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। वो मुझे अपने साथ अपने घर रखना चाहता है। चलो देखता हूँ। बेटा तूने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तूने मुझे बुलाया? बैठो तो सही। पापा आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने यहाँ पर लोगों को क्यों बताया मैं आपका बेटा हूँ? आपको पता है अगर उन्हें इस चीज़ का पता लग जाता तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। वो तो जैसे तैसे करके मैंने बात संभाल ली,
वरना मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। ओहो, मुझे लगा कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है। पर तूने तो मुझे यह बोलने के लिए बुलाया है कि मेरी वजह से तेरी बदनामी हो गई। देखो पापा, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर आपकी इतनी सी भी ना दखलअंदाजी पसंद नहीं है, बस ये बात समझ लो आप। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से जॉब छोड़ दो। मैं नहीं चाहता यहाँ किसी को पता लगे कि आप मेरे पापा हो। बेटा, पहले तो तूने मुझे अपने घर से निकाल दिया और अब तेरा बाप कहीं काम कर रहा है तो उस पर भी तुझे चुभन होने लगी। देखो पापा, मुझे आपसे ना बहस नहीं करनी है। जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी। और ऐसे है, आपको है ना ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर नहीं छोड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को अपने कानों में अच्छे से डाल लो। ठीक है बेटा, मैं कल ही इस नौकरी को छोड़कर तुझसे और इस शहर से कहीं दूर चला जाऊंगा। हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी। अब जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगा, क्या करूँगा। बेटे को तो बोल दिया कि नौकरी छोड़ दूँगा, फिर मैं खाऊँगा कहाँ से? मेरा कोई परिवार भी नहीं, कहाँ रहूँगा? हे भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? आपके ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी क्या? हाँ, उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता है बात? वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वो ड्राइवर काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे ना, इसलिए। चलो छोड़ो, जॉब छोड़ दी तो छोड़ दी, दूसरे एम्प्लॉय को रख लेंगे। अच्छा सुनो, आज शाम को घर पर आ जाना, साथ में डिनर करेंगे। रोशन और करिश्मा को भी बोल देना। ओके सर, कल हम ज़रूर आएंगे। हेलो काका जी, नमस्कार। काका जी, आपने मेरी कंपनी से जॉब तो छोड़ दी है, लेकिन अगर आप मुझे अपना समझते हो तो मेरी इस बात का मान ज़रूर रख लेना। मैं चाहता हूँ काका जी कि आज शाम को आप मेरे घर पर आके डिनर करो, क्योंकि मुझे पता है आप जल्दी ये शहर छोड़ने वाले हैं। चाहता हूँ कि कुछ बातें कर लूँ आपसे, आपके साथ बैठकर। धन्यवाद काका जी, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते सर। बैठिए। सर, शायद लगता है मैं समय से पहले आ गया। नहीं नहीं काका जी, आप टाइम से आए हैं। अच्छा काका जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी सर, बोलिए। आप मुझे सच सच बताना, क्या आप हमारी कंपनी के मैनेजर सुमित को जानते हो? वो आपका कुछ लगता है क्या? काका जी आप चुप क्यों हैं? देखिए काका जी, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझे अपना बच्चा समझ के मुझे बात बता सकते हैं। हाँ सर, बदकिस्मती से सुमित मेरा ही बेटा है। क्या सुमित आपका बेटा है? हाँ, उसने ही मुझे अपने घर से निकाला और उसी की वजह से आपने नौकरी भी छोड़ी थी? सच बताइएगा आप मुझे। मैंने उसी की वजह से नौकरी छोड़ दी। वो कहता था कि मैं यहाँ नौकरी करूँगा तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए बेटा मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। छी, सुमित इतना गिर सकता है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। आप? क्या हुआ मिस्टर सुमित, अपने पिताजी को देख के तुम्हारा चेहरे का रंग क्यों उतर गया? शायद तुम अपने पिताजी को पहचान नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें बखूबी पहचानते हैं। पर सर। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अपनी बीवी के कहने पर तुमने अपने बाप को घर से निकाल दिया। किस बाप को घर से निकाला तुमने?
कभी सोचा है तुमने ये? उसी बाप को घर से निकाला है ना, जिसके कंधे पे बैठ के तुम बचपन में इधर उधर घूमा करते थे, जिसकी उंगलियां पकड़कर तुम चलना सीखे थे, जिसने तुम्हारी हर जिद पूरी करी, जिसने खुद के सपनों को त्याग कर तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो। शर्म नहीं आई सुमित तुम्हें? सुमित, कम से कम ये तो सोच लेते कि जिसे तुमने घर से निकाला है वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसने अपना सब कुछ तो तुम्हारे लिए त्याग दिया और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तुम क्या जानो यार कि क्या होता है वो दर्द जब औलाद अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती है। ये दर्द तुम्हें सुमित तब पता चलेगा जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हें घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। तब तुम्हें महसूस होगा कि माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती है जब उनकी औलाद उनके साथ ऐसा करती है। सुमित, तुमसे एक बात कहूं, तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा है कि इंसान की कोई औलाद ही ना हो। सर मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखें खुल गई है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपको आपके ही घर से निकाल दिया। पापा, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको आपके घर से निकालूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे आगे यूं रो मत बेटा। तेरा बाप तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटा। पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ अपने घर चलिए ना, मेरे साथ चलिए। मैं आज के बाद कभी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। बस एक बार आप वापस चल लीजिए। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। ठीक है बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। सुमित, देखो जरा, तुम्हारे पिताजी का दिल कितना बड़ा है यार। तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद भी माफ कर दिया उन्होंने तुम्हें एक पल में। अब इन्होंने माफ कर दिया है तो इस माफी का, इस भरोसे का नाजायज फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि अगर तुम इस भरोसे का नाजायज फायदा उठाओगे ना तो हो सकता है ये तो तुम्हें फिर से माफ कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बाकी खुशी है कि तुम सुधर गए हो। गिले शिकवे भूल के डिनर करते हैं। आओ सभी बैठो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों की नज़रों में एक अच्छी औलाद का क्या फ़र्ज़ है। आप लोगों को जो भी लगता हो ज़रूर बताइएगा मुझे। आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये बच्चे उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं जिनकी उंगली पकड़कर इन्होंने बचपन गुजारा होता है। उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं जिन्होंने उनकी हर जिद पूरी करी होती है, जिन्होंने उनकी खुशियों की परवाह करी होती है। अरे माँ बाप को दुख पहुंचाकर कोई बच्चा इस दुनिया में कभी भी खुश रह ही नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने माँ बाप के चेहरे की खुशी की वजह बने, ना कि उनके गमों की वजह बने। अगर आप अपने माँ बाप की खुशियों की वजह बनेंगे तो ऊपर वाला आपको दुनिया की हर संभव खुशी देने की कोशिश करेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।